काम, क्रोध, लोभ नर्क के 3 द्वार हैं। ये हम सभी जानते हैं। पर हम नर्क किसको बोलते हैं? हम जीवित अवस्था में, मृत्यु लोक में अपने शरीर से, अपने मन से जो भी अनुभव करते हैं, क्या उसको नर्क बोलते हैं? या मरने के बाद हमारे सूक्ष्म रूप या हमारी आत्मा के साथ जो अनुभव होने वाले हैं, उसको नर्क बोलेंगे? समझने की बात है। अगर हम मरने के बाद जो हमारे सूक्ष्म रूप या हमारी आत्मा के साथ अनुभव होने की क्रिया को हम नर्क बोलते हैं, तो हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि उसके ऊपर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है। उसके ऊपर तो परमपिता परमात्मा, परमेश्वर का ही नियंत्रण रहेगा। परंतु हम मृत्यु लोक में, हम जीवित अवस्था में जो भी निर्णय लेते हैं, वो अगर हम स्वार्थी होकर ना लें, हम सामाजिक तौर पर या समाज के भलाई के लिए या दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए जो निर्णय लेते हैं, उनसे ज़रूर हम अपने व्यक्तित्व का, अपने नरक या स्वर्ग का अनुभव निश्चित ज़रूर कर सकते हैं। एक अवस्था का बोध कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या परोपकार है, क्या स्वार्थ है। तो देखिए, काम किसी भी रूप में हो सकता है। देह के लिए काम अर्थ के लिए भी हो सकता है, यानी कि हमारी अर्निंग, हमारी मनी, हमारी सेविंग्स, या हमारे भौतिक रूप के लिए हो सकता है। कौन सी गाड़ी चाहिए, किस तरह का घर चाहिए, किस तरह के आभूषण चाहिए, वस्त्र चाहिए, किस तरह के हमें रिलेशनशिप चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, हमारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। पर जो हमें आत्मबोध से दूर कराए, हमें स्वार्थी बनाए, हमें ऐसा व्यक्ति बनाए कि हम अपनी आत्मा से ही दूर होते चले जाएं। हमें आगे चल के हो सकता है हमें डिप्रेशन या ऐसी मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़े, या हमें रोगों का सामना करना पड़े, तो वो निश्चित रूप से ही वो नरक है। मैं ये नहीं कहती यहाँ पे कि हम शारीरिक सुखों का लाभ ना उठाएं, या शारीरिक सुखों का भोग ना करें, या वैभव का भोग ना करें, वाहन घर का लाभ ना उठाएं, वो अलग बात है। वो सब अगर आप समाज सेवा करके, अगर आप सबको समान रूप से लेके भी कर सकते हैं ना, तो भी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और आप प्रसन्न चित्त से अपनी पूर्ण मानसिक अनुभूति, प्रसन्नता, आनंद के साथ उसका लाभ उठा सकते हैं। जब आप दूसरों के लिए एक कृत्य करते हैं, एक कर्तव्य करते हैं, तो आपको मानसिक रूप से जो हीलिंग और जो प्रसन्नता अनुभव होती है, जो आनंद अनुभव होता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हाँ, काम, क्रोध, लोभ आपको नरक की ओर तो लेके जाते हैं, पर आपके वहाँ पे निर्णय, आपके सिलेक्शंस ये निर्धारित करते हैं। सिलेक्शन का तो खैर आपके ऊपर ही दिया है ना परमात्मा ने। वो यही बोलते हैं ना कि फ्री विल है बट लिमिटेड फ्री विल है। अब फ्री विल कहाँ है? फ्री विल कैसे होगी? फ्री विल होगी आपके सिलेक्शन से, आपके डिसीजन से। आपको परिस्थितियाँ दी जाएंगी, पर उस परिस्थिति में आप क्या निर्णय करते हो? आपको लुभावने अवसर दिए जाएंगे, आपको ऑफर दिए जाएंगे, आपको इजी ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, इजी वेज आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे, बट उसको आप किस तरह से अपने लिए सेलेक्ट करते हो? आप क्या डिसीजन लेते हो? क्या आप स्वार्थी होते हो या आप परोपकारी होते हो? उससे इस बात का निर्णय होगा कि आपका आने वाला भविष्य या आपका आने वाला कल कैसा होगा। क्या वो आपके लिए सुख लेके आएगा या दुख लेके आएगा? हम पहले से ही जो हमारे प्रारब्ध हैं, हम उनको भोग रहे हैं। उनके अनुरूप हमें रिश्ते मिले हैं, उनके अनुरूप हमें संबंध मिले हैं, उनके अनुरूप हमें शरीर मिला है, उनके अनुरूप ही हमें हमारी आर्थिक व्यवस्था मिली है। अब हम उस आर्थिक व्यवस्था का कब तक लाभ उठा पाते हैं और कब उसको स्वयं ही उसको बर्बाद कर देते हैं, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। वो कहते हैं ना कि राजा का बेटा हमेशा राजा नहीं बनता। ये आवश्यक नहीं है कि एक धनी व्यक्ति का पुत्र भी धनी रहे पूरी जिंदगी। ये उसका प्रारब्ध निर्भर करता है, ये उसके इस जन्म के सिलेक्शंस, डिसीजंस पे निर्भर करता है। विचार कीजिए। राम राम।